नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम डंडूर स्थित सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में मौजूद हैं और यहां पर सोनाली फोगाट प्रकरण से जुड़े हर अपडेट को देने के लिए आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो नई ताज़ा न्यूज़ पर अपलोड किया जा रहा है उसको आप लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि नई ताज़ा न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। सोनाली फोगाट प्रकरण के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये निकल कर सामने आ रही है कि गोवा के अंदर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने पुलिस को शिकायत दी है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली के साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये बड़े आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी खबर है कि रिंकू ने गोवा पुलिस को शिकायत दी है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। पर लेकिन अभी फ़िलहाल फार्म हाउस पर इस बारे में कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हम उनके परिवार के सदस्यों से फौरी तौर पर बातचीत की तो उन्होंने इस तरह की कोई भी बातचीत से इनकार किया कि किसी इस तरह के आरोपों से उन्होंने फिलहाल इनकार किया। पर लेकिन हाँ, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं झोल है और कोई ना कोई साजिश है, क्योंकि उन्हें इस पूरे प्रकरण की सच्चाई नहीं बताई गई है। सोनाली की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा है। जो अगर जानकारी उनके पास आई काफ़ी देर से आई है। आरोप उन्होंने यही लगाए हैं कि काफ़ी देर से जानकारी दी गई, सही समय पर जानकारी नहीं दी गई। और इसी के बारे में अभी हम जो है सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सोनाली मेरे बहुत क्लोज थी, अक्सर हमारी बातें होती थी, कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी शेयर के बिना नहीं रहती थी। स्ट्रेंज ये लगता है कि कल अगर उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है और इस स्टेज से वो गुजरे हैं तो क्यों नहीं हमारे को इन्फॉर्म किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उनके जो साथ थे, उनके पीए थे या सेक्रेटरी थे, जो भी थे, उनसे यही शिकायत है कि टाइम पे हमारे को किसी भी सिचुएशन से अवगत नहीं करवाया गया, नहीं बताया गया कैसे वो बीमार हुई। हमें सिर्फ ये बताया गया कि रात को 11 बजे हम पार्टी में गए, पार्टी में भी हम स्कूटर से गए और वहाँ जाके उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो वो रेस्ट कर रही थी। सिर्फ इतनी बात हुई है हमारी। हॉस्पिटल कब लेके गए, उनको क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, उनके खाने में क्या था, हमें कुछ नहीं पता कि उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें सच्चाई पता लगे उनके साथ क्या हुआ है। इतने अनअवॉइडेबल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बाई चांस नहीं हो सकते। हमें कुछ ना कुछ शक नज़र आता है इसमें। गोवा पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो है साथ नहीं दे रही है और अभी तक मेरे ख्याल शायद पोस्टमार्टम में नहीं हुआ। वहाँ पे जो हमारी बात हुई है, जो हमारा बच्चा वहाँ पे है, उन्होंने हमें ये बताया कि वो कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम करवाओ उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। हम इंसिस्ट कर रहे हैं पहले एफआईआर करो फिर पोस्टमार्टम करो। ये सांगवान के ऊपर बातें उठ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं, तो 3 साल 2019 से उनके साथ है, तो क्या पहले कोई गतिविधि थी संदिग्ध नजर आई? उनका सिर्फ बिहेवियर रूड था, परिवार के लिए बहुत ऑकवर्ड सा बिहेवियर था। गतिविधियां हमारे को कोई संदिग्ध नज़र नहीं आई। अगर नज़र आती तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई एक्शन लेते। उनके भाई रिंकू उन्होंने गोवा में शिकायत दी है कि जो सोनाली जी के साथ जो है गलत काम किया गया और उसके बाद हत्या की। हाँ, मुझे नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। भाई रिंकू की तरफ से शिकायत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, हमें सच्चाई से अवगत नहीं करवाया गया है। हमें ये नहीं बताया गया उनके साथ क्या हुआ है, वो कब बीमार हुई हैं, कब क्या हुआ है। मेरे को पर्सनली उन्होंने यही बताया कि 11 बजे हम लोग स्कूटर से पार्टी में गए हैं और वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमने उनको कहा कि आप रेस्ट कर लीजिए, वो रेस्ट कर लीजिए। सिर्फ इतनी बात हुई है। तो बेटी को लेकर भी किसी अखबार में छपा था कि बेटी जो है नहीं, बेटी यहीं है, बोर्डिंग में है, बोर्डिंग में थी, कल हम उसको लेके आए। चलो वो सबको नहीं बता सकते, वहाँ वो बिजी थे। किसी एक आदमी को तो बताते कि ऐसा हो गया, ये हो गया, मैं ये कर रहा हूँ। हमारे को किसी को नहीं बताया गया। फोन भी नहीं उठाया? फोन भी नहीं उठाया। फोन 2 बजे उठाया। एक बात चर्चा की ये चल रही है कि 50 बार तकरीबन सुधीर सांगवान को फोन किया गया, उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। किसी का फोन उसने नहीं उठाया। सुबह 8 बजे एक बारी उनके वतन ढाका जो सोनाली जी के ब्रदर हैं उनको फ़ोन पे इन्फॉर्म किया गया मिस हैपनिंग के बारे में कि उनके साथ ये हो गया। उसके बाद उन्होंने किसी फैमिली मेम्बर से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को बताया नहीं। 2 बजे हमारी बात हुई है। तो परिवार को ये लगता है कि वो शक के दायरे में है सुधीर सांगवान। इसीलिए अगर आदमी सही है और किसी कारण से बिजी है, उनके साथ बिजी है, वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास है, फ़ोन नहीं कर सकते, वो 10 मिनट बात करेंगे, मैसेज छोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। हाँ, कोई एक इमीडिएटली परिवार को तो बताना ही है। उनकी बेटी है, उसको बताते, उनकी मम्मी को बताते, पापा को बताते, बहन को बताते, हमारे को बताते। मेरा नंबर उनके पास है, मेरे बेटे का नंबर उनके पास है, जिनकी रोज़ आपस में बातें होती हैं। तो जो बताया जा रहा है कि सिस्टर के साथ भी बातचीत हुई, मदर के साथ भी बातचीत हुई, कहा कि खाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो चीज़
से क्या? वो एक जनरल बात थी कि आजकल मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती, खाने के बाद थोड़ा सा लेजी फील करती। तो दबाव भी था, कुछ राजनीतिक दबाव है कुछ? नो, वो दबाव मानने वालों में से नहीं थी। एक चीज़ और डेफिनेटली दबाव थोड़ा सा आया था उन पे, जब ये आदमपुर का पॉलिटिक्स आप सबके सामने है, कुलदीप जी ने ज्वाइन किया था, लेकिन वो 1 घंटे में उसका सारा प्रेशर रिलीज था। एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि जो उनके पर्सनल कंप्यूटर थे या लैपटॉप थे जो संतनगर या फार्म हाउस पे, वो भी कोई गायब हुए हैं क्या कुछ यहाँ से? देखो, फार्म हाउस पे कंप्यूटर का ये है कि वो लड़का जो वही रखता था, लैपटॉप कंप्यूटर यही है, हार्ड डिस्क यही है, कुछ गायब नहीं है। कुछ गायब लैपटॉप नहीं, ये मतलब वो ही रखता था लड़का। लड़के से सुबह भी बात हुई है। संतनगर से कुछ होगा है? संत नगर में तो हमने लॉक कर दिया था, अब लॉक खोलेंगे तो ही पता लगेगा कि क्या गायब है और क्या नहीं गायब है। वहाँ हमने नहीं रहने दिया था। हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं, मैं यहाँ पहुँची हूँ, कुछ वहाँ पहुँचे हैं, तो जो जहाँ था उसने अपनी अपनी ड्यूटी संभाली है। सर बताएं कि जो अभी तक जो इस सोनाली जी की मृत्यु के लेकर जो अभी तक जो चल रहा है, उसमें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? क्या साजिश है या क्या नेचुरल है, क्या चीज़? साजिश तो ये है, ये जो पीए था उसका सुधीर सांगवान, ये उस पर ही शक है हमारे को। तो ये जो किया है ये सब कुछ उसने किया है, हमारा तो उस पर ही शक है, और कोई उसके साथ था नहीं। 2 आदमी बता रहे हैं, एक और था वो भी उसी का रिलेटिव था, वो भी सांगवान था, और उसने सांगवान नहीं, यानी कि जो कुछ किया है वो सांगवान नहीं किया है। हमारे तो उस पर ही शक है। और ये सरकार भी हमारा साथ नहीं दे रही, कोई वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रही, उसको पकड़ के रखा हुआ है, FIR लॉज नहीं कर रही, और ना पोस्टमार्टम होने देंगे जब तक FIR नहीं करेगी। सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। हम तो CBI इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, अगर सरकार चाहेगी तो CBI इंक्वायरी भी होगी, सरकार नहीं चाहेगी तो CBI इंक्वायरी नहीं होगी। CBI इंक्वायरी करवा के नार्को टेस्ट होना चाहिए इसका। तो इसमें अभी सुधीर सांगवान की भूमिका के ऊपर बात उठ रही है, तो पिछले 3 साल से 2019 से वो साथ थे, तो आपने भी देखा होगा घर पे आते जाते, और मतलब उनकी भूमिका को देखा था, तो कभी कभी संदिग्ध नज़र आए कि मतलब कोई उनकी भूमिका को लेकर या उनकी शख्सियत को लेकर आपको नज़र आया कि मतलब वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं या किसी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कुछ? नहीं, हमारे को तो पता नहीं, हमारे को तो मिलने ही नहीं देता था वो। हमारे को तो जब पता चले ना हम उसको मिले, वो परिवार वालों को तो मिलने ही नहीं देता था, दूर रखता था परिवार वालों को। तो परिवार वाले मिले जब पता चले ना क्या है, वो हम जाते थे, वो कह देता घर पे नहीं है, चंडीगढ़ है। तो हम सोचे चंडीगढ़ है, कोठी के अंदर ही नहीं बढ़ने दिया करता, मेरे मकान के पीछे ही मकान था उसका। तो बिहेवियर भी काफ़ी रूड बता रहे थे आपके परिजन, उन्होंने ये पीछे आरोप लगाए कि परिजनों के प्रति जो है बिहेवियर काफ़ी बेकार था उनका। बेकार थे सबके साथ ही, किसी को मिलने नहीं देता था, तो ये बेकार ही वो थे उसके। तो जो सोनाली जी की लड़की थी, जैसे वो साथ ही रहा करती थी, वो तो साथ ही होती थी हमेशा, तो कभी उन्होंने कुछ लड़की ने कभी आरोप लगाया इस तरह की कोई कि भाई ये सुधीर नहीं, लड़की तो हॉस्टल में रहती थी, वो तो कभी कभी आती थी, लड़की को क्या पता क्या वो हो रहा है, वो तो बच्ची थी बेचारी, हॉस्टल में रहती थी, +2 के अंदर है वो, उसको लड़की को क्या पता कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। वो तो छुट्टियों में आती थी, तो छुट्टियों में वो नानी के वहाँ चल जाती थी, या फार्म हाउस पे आ जाती थी, या घर आ जाती थी। पीछे अभी जो एक सोनाली जी का अपनी सिस्टर और उनके जिया जी के साथ जो कुछ झगड़ा भी हुआ था, तो क्या उसमें भी भूमिका उसी की थी या कुछ क्या था? ये उसी की भूमिका थी, कोई अपनी सिस्टर के घर वाले से थोड़ी ना लड़ाई करेगा, वो अलग करके करना चाहता था। तो गोवा में अभी एक सुनने में आया है कि गोवा में जो उनके भाई हैं रिंकू, उन्होंने एक शिकायत दी है पुलिस को कि सुधीर सांगवान ने जो है उनके साथ गलत काम किया और उसके बाद जो है हत्या की गई। मेरे को तो इस बात का मालूम नहीं है जी, ये उसके भाई को मालूम होगा। जो मेरे पास जो खबर आ रही है वो आ रही है, मेरे लड़के ने फ़ोन किया, मेरा लड़का गया हुआ है, मैं जेठ हूँ उनका, कुलदीप फोगाट मेरा नाम है, मोनिंदर फोगाट मेरा लड़का है, वो साथ गया है। लड़के ने तो यही कहा है, बोला पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही पापा जी, और ना हमारी रिपोर्ट लिख रखी सवेरे, यानी कि उसको रात को 11 बजे वो कर लिया था गिरफ्तार। FIR हमारी लॉज नहीं कर रही, और ना जब तक FIR लॉज नहीं करेंगे हम बॉडी नहीं लेंगे, बॉडी लेंगे तो FIR लॉज करने के बाद लेंगे, फिर पोस्टमार्टम करवाएंगे। वो किस सिलसिले में गए थे सर, पता लगा कुछ? वो कोई नाटक, और उसके यहाँ से तो ये कह के गए थे मैं नाटक वगैरह कोई शूट कर रही हूँ, इस चक्कर में गए थे। आपसे भी आखिरी बात हुई थी कोई?
नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं हुई, मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो पंचकुला था। किनकी हुई थी सर? सुधीर सांगवान के ऊपर एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 बार तकरीबन परिवार वालों ने फोन किया और फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया, सिर्फ वतन का फोन उसने एक बार रिसीव किया। ऐसा है जी, वो क्या आरोप ला रहे हैं, मैं खुद आरोप ला रहा हूँ। 40 बार तो मैंने किया है, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे भांजे ने फ़ोन किया, मेरे भांजे का नंबर नहीं था और मेरे भांजा ये खड़ा, इसने फ़ोन किया है, इसका फ़ोन उठा लिया और इसको यानी कि उसने कहा है, बोला रात को यानी कि ठीक सोए थे हम, देर रात तक बातें कर रहे थे। सुबह मैं 7:30 बजे रूम से बाहर गया हूँ, तो रूम से बाहर गया। कोई प्रॉपर्टी का इशू सर, करोड़ों की मालकिन थी? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं अंदरूनी का इशू ऐसा लगता हो आपको? था। अंदरूनी हो तो हमारे को पता नहीं है, हमारे को कौन बताएगा जब यही नहीं पता हमारे को। जांच स्पष्ट होनी चाहिए। जांच स्पष्ट होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इस पुलिस पे विश्वास नहीं करते। सुधीर का कितना रोल हो सकता है जी इस पूरे सारी चीज के अंदर? सारा सुधीर का ही रोल है, सब कुछ उसके ही हाथ में था, वही रखता था सब कुछ, लेन देन, जिससे बात करनी, नेताओं से मीटिंग रखनी, और जहाँ ले जाना वही ड्राइवर वगैरह और वही पीए वगैरह, सारा काम वो करता था, पैसे का हिसाब वो रखता था, सब कुछ वही रखता था। परिवार और सोनाली के बीच में दूरियां वही बना रहा था जी। वही मना रहा था दूरिया। तो सुधीर सांगवान भी बताते तो ऐसे हैं कि काफ़ी अच्छे परिवार से था, तो मतलब उसको एक वो पीए की नौकरी क्यों कर रहा था, मुझे ऐसा कुछ सामने आया? वो घंटा पका परिवार था, उड़े टुकड़ों पे पड़ा था वो परिवार। जिसका अच्छा वो आपका एक बीवी और 3 बच्चे छोड़ के दूसरे के क्यों रहेगा? इतने साल से यहाँ पड़ा है, वो अपने घर नहीं जा रहा, तो वो यहाँ क्यों रहेगा? वो अपने बच्चे अन्य इंस्ट्रूमेंट जो वो उस दिन सुबह मर्डर होने के बाद 7 बजे 7:30 बजे उसका फ़ोन आया है और वो उसी का आदमी था, रोहतक का था, पता नहीं कहाँ था, उसने रखा हुआ था। वो नहीं बोला तू यहाँ से फार्म से यानी कि लैपटॉप वगैरह जो सामान है ना, वो बांध के फरार हो जाए यहाँ से। वो व्यक्ति यहाँ से निकल गया सर? हाँ, वो डेथ होने के बाद ही फ़ोन आ गया था उसका। 7:30 बजे? हाँ, यहाँ कोई वो नौकर वगैरह था, वो बता रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में तो आया हुआ सर? सबसे पहला फार्म हाउस पर आने वाला व्यक्ति था। टीवी कैमरे बंद बुंद करके गया है वो। अच्छा। हाँ, सारे वो लेके गया है वो, सारा डीवीआर और कंप्यूटर लैपटॉप सब जो भी प्रूफ थे सब वो ले गया उसका फ़ोन आने के बाद। मगर पूरा प्री प्लान था हाँ, सारी प्री प्लान था वो यहाँ से सारा। कोई शिकायत पुलिस को दी जाएगी कि सामान ले जाने के बारे में? दे दी पुलिस को, वो पुलिस आ गई थी पुलिस। सुधीर सांगवान को क्या बेनिफिट होगा सर, या फिर कोई राजनीति षड्यंत्र है? ये तो क्या कह सकते हैं, सुधीर राजनीतिक सांगवान कितने सालों से था सर? ये आदमपुर का इलेक्शन था, उससे यानी कि 2019 उसके 5-6 महीने पहले आया था ये। यदि कुछ ऐसा करना होता तो पहले भी कर सकता था। तो आदमी का ये थोड़ी ना पता है पहले करूंगा क्या बाद में करूंगा। तलाश कर रहा था वो। हाँ, वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। जी, हमें तो राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, हमें तो उसी पे शक है। हम राजनीति का क्यों नाम ले किसी का? कोई द्वेष ही नहीं था राजनीति के अंदर उसका। द्वेष होता तो कुलदीप बिश्नोई से क्यों मिलती? कुलदीप बिश्नोई से बातें हुई है और ये भी कहा है कुलदीप बिश्नोई से, पत्रकार भी थे, भैया ने कि आप पार्टी में आगे हो बीजेपी में, बोला ये हाईकमान का फैसला है, बोला मेरे को टिकट मिलेगी तो आप मेरा साथ देना और आपको मिलेगी तो मैं आपका साथ दूंगी, आप मिल के दोनों काम करेंगे आदमपुर हल्के का, यानी कि बढ़िया काम होगा दोनों मिलकर। दर्ज हुई है सर वहाँ भी? वहाँ अभी दर्ज नहीं हुई, उसको पकड़ा हुआ है। तो साथियों, आपने देखा कि सोनाली फोगाट की जेठानी मनोज फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्हें जो है अंधेरे में रखा गया है। गोवा से जब ये घटना हुई गोवा में, तो उन्हें सूचना समय पर नहीं दी गई। सोनाली को बीमारी होने के बारे में, सोनाली को कुछ तकलीफ होने के बारे में उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई, समय से कोई जानकारी नहीं दी गई, छुपाया गया। साथ ही ये आरोप भी उन्होंने लगाया कि सुधीर सांगवान जो उनका पीए है, उन्होंने फ़ोन समय पर नहीं उठाए। 50 बार उनको फ़ोन किया तो भी उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। अगर उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आदमी कहीं बिजी भी होता है तो बाद में भी वो कोई मैसेज कर सकता है, फ़ोन उठा सकता है, पर लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर सुधीर सांगवान की भूमिका जो है संदिग्ध नज़र आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिवार वालों को लेकर सुधीर सांगवान का जो बिहेवियर था काफ़ी रूड रहता था और जो है सोनाली के साथ वो 3 साल से थे, पर लेकिन उनका बिहेवियर उनके परिवार वालों के साथ काफ़ी रूड होता था। और उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कोई चीज़ें गायब हुई हैं फार्म हाउस या किसी संतनगर के जो उनका सोनाली का घर था उनके यहाँ से कोई चीज़ें गायब हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनकी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ें गायब होने के बारे में नहीं है उनकी कोई जानकारी। और साथ ही उन्होंने जो रेप के आरोप थे, जो बड़ी खबर जो अभी चल रही है
कि रेप के आरोप जो उनके रिंकू, जो सोनाली के भाई रिंकू हैं, उन्होंने सुधीर सांगवान के ऊपर जो है रेप के आरोप लगाए। उनके बारे में मनोज फोगाट का कुछ भी नहीं कहना। उनके जो परिजन है, सोनाली की जो परिजन है, जेठानी है मनोज फोगाट का, उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा उनकी कुछ भी जानकारी में नहीं है। अगर और उन्होंने ये भी कहा कि सुधीर सांगवान ऐसा कर ही नहीं सकता है। खैर ये तो जांच का विषय है, सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जांच में निकल कर आएंगे, पर लेकिन फिलहाल जो है अभी तक पोस्टमार्टम की भी नहीं हो पाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। यहाँ पर ढंडूर स्थित फार्म हाउस पर, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उनके जानने वालों का, जानकारों का जो आना जाना लगा हुआ है, शोक व्यक्त कर रहे हैं और जो सब हैरान है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है सच्चाई क्यों नहीं सामने आई है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मनोज फोगाट ने, आपने सुना कि उन्होंने ये भी माना कि वो दबाव उनके ऊपर डाला गया था, कुछ दबाव राजनीति का आया था कि आदमपुर को, जो पूरी राजनीति, आदमपुर की राजनीति को लेकर दबाव उनके ऊपर आया था, पर लेकिन वो एक दबंग महिला थी और वो इस तरह के कोई भी दबाव मानने वाली नहीं। तो 1 घंटे में ही उन्होंने इस दबाव को जो है भुला दिया था, पर इस दबाव का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। खैर आप बने रहिए नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। मैं संयम जैन, अशोक कैमरामैन के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।